अच्छा, यहाँ पर आप इल्ज़ाम लगाया जाता है कि जब आप एक हेल्थ डिपार्टमेंट में जॉब कर रही थी तो तब आप 5 साल तक ड्यूटी पर नहीं गई, और जब आपसे पूछा गया और जिस शख्स ने आपके हवाले से ये बात की थी, बाद में आपने उसके ऊपर हरासगी का इल्ज़ाम लगा दिया। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट में नहीं थी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट में थी तब भी, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट का ही प्रोजेक्ट था इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ। ओके, हेल्थ के रिलेटेड तो था, ठीक, हेल्थ से रिलेटेड डायरेक्ट नहीं था, सिर्फ एक लाइजन था दोनों का। लेकिन मेरा जो मदर पेरेंट, लेकिन आप इस बात को ऑन करती हैं कि आप 5 साल तक ड्यूटी पर ही नहीं गई। मैं उसी का ही जवाब दे रही हूँ। मैं 5 साल तक ड्यूटी पर जाती रही हूँ, रेगुलर जाती रही हूँ। कोई ऐसा अदारा नहीं हो सकता कि आप 5 साल तक ना जाएं। डेली अटेंडेंस लगती है, ओके, डीन ऑफिस में भी और अपने प्रोजेक्ट में। अच्छा, जिस शख्स ने ये कहा, हाँ बिल्कुल ठीक है, ओके ओके ओके, पूरी बात क्लियर करूंगी। ओके, आपकी डीन ऑफिस में भी अटेंडेंस लगती है अपने स्टाफ की, और अपने प्रोजेक्ट पर भी। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई अफसर अपने दफ्तर में 5 साल ना जाए और डीन कंप्लेन ना करे। एक ये बात। दूसरी बात कि इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ में से 2019 में मुझे कशाना में भेजा गया। ठीक है, ठीक है। उसके बाद भी 4 अप्रैल 2019 को मुझे ऑन पे स्केल पर प्रमोशन देकर सुपरिटेंडेंट का शाना लगाया गया। ठीक है। अगर मैं 5 साल नहीं गई थी तो मेरे खिलाफ इंक्वायरी क्यों नहीं की गई थी? ठीक है। मुझे सुपरिटेंडेंट क्यों लगाया गया था? ठीक है। इन राइटिंग कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं की गई थी? और ये इल्ज़ाम भी स्कैंडल आने के बाद लगाया गया मुझ पर। और जिस शख्स के खिलाफ मैंने हरासमेंट की दरख्वास्त दी थी, उसके साथ सिर्फ उसके खिलाफ सिर्फ मेरी दरख्वास्त नहीं है, बहुत सी ऑफिसर्स थी जिनकी कंप्लेंट उसके खिलाफ थी। ठीक है। और इसी शख्स ने फिर इमरान खान की हुकूमत में जब वो अंडर सस्पेंशन था, 1 साइडेड इंक्वायरी करके मुझे नौकरी से टर्मिनेट किया, इमरान खान की हुकूमत के कहने पर। क्या नाम था इसमें? मुबशर जावेद। मुबशर जावेद क्या था ये उस वक्त था डिप्टी डायरेक्टर था लाहौर का, डिप्टी डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर था डीओ लाहौर का। और इसके खिलाफ मैंने इन राइटिंग कंप्लेंट की थी। मैंने ये नहीं कहा था मैंने जुबानी दी। फिर उसके ऊपर मेरे खिलाफ क्यों एक्शन नहीं लिया गया था? कंप्लेंट तो मेरी गई थी, मुझे फिर प्रमोशन देकर बिठा क्यों दिया गया था सुपरिटेंडेंट? तो ये सारी जो बातें इसलिए बिठा दिया गया था क्योंकि आप लोगों को हरासमेंट के इल्ज़ाम लगाती थी, और हर शख्स जो है, हर जो ब्यूरोक्रेट्स है, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए आपके सामने सरखम तस्लीम कर लेता। आप किस दुनिया में रहते हैं? ये इल्ज़ाम आपके है, ये मैं नहीं लगा रहा, ये मैं आपको बता भी देता हूँ। मैं इसके सोर्स भी आपको बता देता हूँ। मैं आपको सोर्स भी बता दीजिएगा। कोई औरत किसी पर हरासमेंट का इल्ज़ाम लगा दे, कोई ऑफिसर हो, तो वो इतना डर जाए कि उसको प्रमोशन देकर बिठा दे। लेकिन बहुत इतना डर जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। इज्जत की वजह से, और खवातीन आपको पता है, आप मीडिया से हैं, सिचुएशन को तो आप समझती हैं ना आजकल जो। अच्छा, इसके बारे में आपको बताती हूँ। ऑन रिकॉर्ड फरवरी 2020 में 92 न्यूज़ पर इस शख्स के बारे में उन बच्चियों के बयान भी चले हैं, वो बशर जावेद के बारे में, कि वो अपनी गाड़ी में कशाना से बच्चियाँ लेकर जाता था। ओके। उनको पैसे देता था। ये सबसे बड़ा सहूलतकार था उन बच्चियों को सप्लाई करने में। इमरान खान की मुजरा को सरकारी गाड़ी में आकर बिठा कर लेकर जाता था। ये वो शख्स था जिसके बारे में बच्चियों के स्टेटमेंट्स भी और इंक्वायरीज में भी और मीडिया पर भी है। ठीक है। अच्छा, इसी 92 की मैं आपको रिपोर्ट बता दूँ, जिसमें प्रोग्राम है द लास्ट और 18 मार्च 2019 को ये ऑन एयर हुआ है, जिसमें राना अजीम एक बड़े जिम्मेदार और एक समझदार साफ़ी, इंटेलेक्चुअल, आपके मियाँ के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। राना अजीम साहब कहते हैं कि अफशान लतीफ़ एक हेल्थ डिपार्टमेंट में तैनात हुई, 5 साल तक आप ड्यूटी पर नहीं पहुंची, और जब आप पर इंक्वायरी होती है तो तब आप इंक्वायरी करने वाले शख्स को हरासमेंट का इल्ज़ाम लगाती हैं, और उसके बाद फिर राजा बशारत और बाकी दीगर अजमल चीमा या जो भी लोग हैं, वो इस बात से खौफज़दा होते हैं कि जब भी इस औरत की इंक्वायरी या इससे कोई भी रिपोर्ट तलब करते हैं तो उस वक्त ये अपने ऊपर हरासा होने का इल्ज़ाम लगा देते हैं। अच्छी हुकूमत थी, अच्छे वज़ीर थे जो एक सुपरिटेंडेंट से खौफज़दा थे। ये राना अजीम साहब ने कहा है। राना अजीम साहब के प्रोग्राम वो यूट्यूब पर भी मौजूद है। अभी क्या पैगाम देंगी? यूट्यूब पर भी मौजूद है, मैं आपको इसकी भी पूरी डिटेल बताती हूँ। यूट्यूब पर ये प्रोग्राम अभी भी मौजूद है। उन्होंने गलत तो नहीं कहा ना? जो सार्फिन, मुझे लेट मी कंप्लीट। ओके श्योर। जितने सार्फिन देख रहे हैं ना इस वक्त, मुझे वो यूट्यूब चैनल पर ये प्रोग्राम देखें और मुझे बताएं, राना अजीम साहब ने अपने प्रोग्राम में कोई एक डॉक्यूमेंट दिखाया? वो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, तो दिखाते राना अजीम कहते हैं दिखाए क्यों? आज भी आप राना अजीम को चैलेंज कर दें। आज तो पीका एक्ट है। मेरी उनसे मुलाकात भी हुई थी उसके बाद। मेरे हस्बैंड के बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं गई थी अगले दिन उनके पास। ओके।
उन्होंने कहा कि मुझे मिसगाइड किया गया था। मैंने कहा मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, उनको कोई राना जी डॉक्यूमेंट्स मिसगाइड हो गए? जी, उनको कोई डॉक्यूमेंट मतलब कि नहीं अब दिया तक गया जो था। वो इतनी खबरें बताते हैं, आज ये हो गया वो हो गया, वो हवा में तीर चलाते। और उसके बाद आप और खबरें देखें, फिर उन्होंने उसके बाद 92 न्यूज़ ने मेरा मौक़िफ़ सबसे ज़्यादा चलाया। इस पशर्मिंदगी इसके मतलब बाद, शर्मिंदगी पे, इसके बाद एम्बैरेसमेंट उनको हुई जी, कि हमने गलत खबर चलाई है। गलत खबर चलाई गई। तो आप इनके खिलाफ कोर्ट में क्यों नहीं गई? मैं कभी किसी मीडिया के खिलाफ नहीं बोलती। ओके। मैं मीडिया की बहुत ज़्यादा इज्जत करती हूँ। मैं किसी मीडिया के खिलाफ नहीं बोलती। आप मेरे देखें, मैं किसी अदलिया के खिलाफ नहीं बोलती, मैं पाक फ़ौज के खिलाफ नहीं बोलती। ठीक है, मैं नहीं बोलती। वो मिसगाइड हुए, कोई बात नहीं, इंसान से गलती हो जाती है। आप देखें, कोई भी एक डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया था, सिर्फ ये बताया था कि मुझे बताया गया। उन्होंने यही कहा मुझे बताया गया है, मुझे उनको कुछ नहीं दिखाया गया था। डॉक्यूमेंट्स भी ऐसी, इंक्वायरी रिपोर्ट्स ऐसे हाँ, तो हैं। प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ ना डॉक्यूमेंट्स, हर चीज़ की बात के साथ सबूत दिखाती हूँ। ये डॉक्यूमेंट्स है मेरे पास अरसलान, ये डॉक्यूमेंट्स है। उस प्रोग्राम में कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया था। बिल्कुल ठीक है, हुकूमत सब कुछ करवा लेती है। ओके, मानते हैं इस बात को? आप ऑन करते हैं ना? मैं मानता हूँ। जो पैमरा है, पैमरा के अंडर ही है ना, जो ISP जो DGPR है उनके अंडर ही है ना, तो हुकूमत के लिए कोई मुश्किल नहीं होता अपना मौक़िफ़ चलवाना। लेकिन ये है कि उसके बाद उन्होंने मेरा मौक़िफ़ बहुत चलाया, जिसके लिए मैं 92 न्यूज़ की बहुत शुक्रगुजार हूँ आज। ठीक है, अच्छा मैडम, अब सवाल मेरा अगला ये आपसे कि मेरे मुमलिकते खुदादाद में जब कोई एक शख्स फ़लस्तीन का झंडा उठाए हुए बाहर एहतजाज के लिए निकलता है, या कोई भी जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ एहतजाज के लिए निकलता है, या फिर कोई भी सोशल मीडिया पर आवाज़ बुलंद करता है, या कोई भी शख्स अपना हक़ मांगने की कोशिश करता है, तो उसको पता भी नहीं चलता, तो उसको उठा लिया जाता है और उसके ख़िलाफ़ जो है वो पीका एक्ट, उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दी, उसके ख़िलाफ़ ना जाने कौन कौन से मुकदमात दर्ज हो जाते हैं। अब लोग कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, किस खातून ने इमरान ख़ान की तज़लील, इमरान ख़ान के पुतलों को जलाना और यहाँ तक कि एक बावर्दी शख्स के गिरेबान तक हाथ जो कि डालना, और फिर इस तरह इस खातून को कोई पूछने वाला शख्स ही नहीं है कि जब इसका दिल करता है, जिसके जो पोस्टें ये लगा देती, जब जिसका दिल करता है जिस किसी को काफिर फ़िरौन क्या क्या कह देती। आखिर आपको कौन सपोर्ट कर रहा है? वजह क्या है? आपको क्यों नहीं पूछा जाता? आप पे एक्ट्स क्यों नहीं लगते? मुझे कौन सपोर्ट कर रहा है? वो ज़ात जो ऊपर बैठी है। वो तो सबके साथ है। वो ज़ात जो ऊपर बैठी है, आप आज तक देख लें, 5 साल हो गए हैं आज तक। आप अब तो ये है कि सोशल मीडिया पर एक इशू आता है ना, 2-3 दिन के बाद तो ख़त्म हो जाता है, लोग भूल जाते हैं। फिर कोई नया इशू आ जाता है, लोग भूल जाते हैं। यहाँ पर लोगों की मेमोरी ना अच्छी नहीं है, बिल्कुल, लोग भूल जाते हैं। अच्छा, आप उनको रिमेंबर करवाती? देखें, मैं रिमेंबर नहीं करवाती। जो आए रोज आप ग्रुप्स में या सोशल मीडिया पर पोस्टें करती इमरान खान का पुतला जलाते हुए, एक जो कि मकबूल लीडर है और उसके चाहने वालों की तादाद पाकिस्तान में तकरीबन 80% के करीब है। मकबूल लीडर है ना, इसका ना क्रेडिट जाता है रजीम चेंज वालों को। ओके, अदरवाइज इसके पल्ले कख भी नहीं है। 2021 में ना इमरान खान डेड हो गया हुआ था। ठीक है, लोग ना इतने तंग थे इससे कि मैं जब इसके पुतले लेकर निकलती थी ना, वो आपने वीडियोस भी देखी होंगी, लोग इसको जूते मारते थे, इसका मुंह काला करते थे। और वो लोग होते थे, कोई मोटरसाइकिल पे गुजर रहा है, कोई रिक्शे पे गुजर रहा है, तो लोग इसको गालियां निकालते थे, थूकते थे इसको। रजीब चेंज ने ना इसको इमरान खान को यूथियों का भगवान बना दिया। लेकिन आपको किसने इजाज़त दी कि आप एक पुलिस एहलकार की वर्दी तक पहुँच जाए, उसके गिरेबान तक पहुँच जाए? वो पुलिस एहलकार को किसने इजाज़त दी थी कि एक औरत को आकर हाथ लगाए, धक्के मारे, गालियाँ निकाले, उसको थप्पड़ मारे? उसको किसने इजाज़त दी? आपने भी थप्पड़ मारा था? मैंने मारा था, बिल्कुल मारा था, और मैंने अपने सेल्फ डिफेंस में मारा था। आप एक पुलिस ऑफिसर को थप्पड़ मारकर भी आज बाहर बैठी हैं। हाँ, तो मैं उस केस से बरी हो चुकी हूँ। क्या केस हुआ था? मेरे खिलाफ FIR करवाई थी हुकूमत ने। ये DSP सिक्योरिटी था अनाम गनी का, IG ऑफिस का। ठीक है, मेरा एहतजाज था अनाउंस्ड, एजेंसीज मौजूद थी, लेडी पुलिस मौजूद थी, थाना पुरानी अनारकली की। ओके, ये शख्स अंदर से निकला। कहाँ पर DSP अच्छा, ये पुतले भी आपने इमरान खान की हुकूमत में जलाए ना? हुकूमत में ही जलाए। मेरे सारे एहतजाज इमरान खान की हुकूमत में। ये DSP अनाम गनी के निकला, अनाम गनी ने भेजा, जाओ इस औरत को कंट्रोल करो, जाकर खामोश करवाओ। ये निकला, आकर इसने मुझे धक्के मारने शुरू कर दिए, गालियाँ निकाले। लेडी पुलिस मौजूद थी, लेडीज़ पुलिस मुझे मारती। ठीक है, मैं गलत कर रही थी, अगर प्राइम मिनिस्टर के तस्वीर के ऊपर खड़ी थी, मैं गालियाँ निकाल बोल रही थी, एहतजाज कर रही थी, लेडी पुलिस पकड़ती मुझे, मारती मुझे। मर्द DSP का क्या काम था? आकर मुझ पर हाथ उठाना, मुझे धक्के मारना। बिल्कुल ठीक है। जब ये नहीं बात, मैंने उसको यही कहा, तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई है, तुमने मुझे हाथ लगाया, तुमने मुझे धक्के मारे हैं, गालियाँ मारी हैं। उससे मुझे और ज्यादा मारना शुरू कर दिया। मैंने फिर सेल्फ डिफेंस में उसको थप्पड़ मारा। हर औरत को, किसी को इजाजत नहीं होनी चाहिए, लेकिन और उसके फिर मेरे खिलाफ FIR कर दी गई। आपको थप्पड़ लगाते हुए जो नजर नहीं आया, वो भी वीडियोस मौजूद है। वो भी मुझे दौरान हिरासत
शेयर करेंगी हमारे साथ? शेयर करूंगी आपको। ठीक है, ओके। दौरान हिरासत ही मुझे फिर वो वीडियो मिली। मेरे पास वो वीडियो मौजूद नहीं थी क्योंकि ये जो सिक्योरिटी अफसर, ये डीएसपी सिक्योरिटी था, मेरा मोबाइल छीन कर अंदर ले गया था आईजी ऑफिस के अंदर। वहाँ पर एजेंसीज मौजूद थी, एमआई थी, स्पेशल ब्रांच थी, पुलिस थी, ये सारी रिकॉर्डिंग्स उन्होंने की थी। और स्पेशल ब्रांच में जो इन्वेस्टिगेशन की गई थी इस मामले पर, उसमें यही राइटिंग रिपोर्ट थी कि जो गिल्टी था वो डीएसपी सिक्योरिटी था। ठीक है, ओके। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस केस में भी जो झूठी एफआईआर मुझ पर हुई थी, मैं उसमें भी बरी हो चुकी। बेहतरीन। मेरा आपसे अब आखिरी ये सवाल है कि अगर आज मरियम नवाज़ से कोई गलती सरजद हो जाती है या इस दौरे हुकूमत में जितने भी हुक्मरान हैं इनसे कोई गलती हो जाती है, या फिर आप शहबाज शरीफ या मरियम नवाज़ की बात करें, तो क्या आप अब भी उनका पुतला इसी तरह बाहर लेकर जाएंगी, उनके ऊपर जूते मारेंगी, उनको आग लगाएंगी? आप में इतनी अब जुर्रत है? देखिए, ये मेरे साथ डायरेक्ट नहीं है। अच्छा। मेरा इनके साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक नहीं है, ना कोई ये तो मुझे फिर इल्लीगल ऑर्डर्स देते कशाना हैं। की बच्चियों की तो आप तो फिर जाती अपना इंतकाम ले रही हैं। हाँ, मुझे बात कंप्लीट करने दें तो ही समझ आएगी ये बात। ठीक है, इनके साथ मैं इनके कोई मातहत काम नहीं कर रही। ठीक है। मेरे साथ इनका कोई रास्ता नहीं है, कोई बात नहीं है, कोई मेरा कोई इंटरेक्शन ही नहीं है मेरा इनके साथ। तो मैं उनके पुतले क्यों जलाऊंगी? इमरान खान के साथ बुशरा खुद मुझे फ़ोन करती थी, बच्चियां इन रिकॉर्ड गायब थी कशाना से, इनके वजीर खुद आते थे, बिल्कुल, तस्वीरें वीडियो सब कुछ मौजूद है। अगर इन्होंने ही होता बच्चों है, का अगर बजट मैं बंद किया। हाँ, मैं ये सारी चीजें क्योंकि पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, डायरेक्ट है कशाना स्कैंडल में। ठीक है। अगर अब की कोई भी हुकूमती जो कि ओहदे दौरान अब होता है तो इसी तरह आप एहतजाज करेंगे? और मैं ये आपसे वैसे पूछ रहा हूँ कि अब आप समझती हैं कि आपको अब इतनी आज़ादी है कि आप इस तरह एहतजाज सड़कों पे कर सकती हैं? मैं तो अभी भी बोल रही हूँ, एहतजाज तो मेरे इमरान खान की हुकूमत में ही ख़त्म हो गए थे। ठीक है, तो अभी भी मैं अपनी आवाज़ उठा रही, जहाँ पर ये गलत होते हैं मैं बोलती हूँ उनके खिलाफ। चलें, ठीक है। आखिर में पैगाम, जैसे लोग सपोर्ट करते हैं ना नून लीग के गलत कामों में भी मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं। बेहतरीन, वो तो मैंने देख लिया। बिल्कुल आप पार्टी नहीं बनी, आपने मरियम नवाज़ को भी तनकीद का निशाना बनाया, आपने पीटीआई को, सबको, मैं इस पे आपको अप्रिशिएट करता हूँ। आप आखिर में पैगाम क्या देना चाहती हैं? आपका क्या पर्पज़ है, क्या मकसद है, क्या चाहती हैं अब तो हुकूमत जाने, वक्त जाने, हालात जाने, लेकिन आप आए रोज़ इमरान खान के पुतले की वीडियोज़ शेयर करके साबित क्या करना चाहती हैं, ये आप कंक्लूजन बता दें। साबित मैं ये करना चाहती हूँ कि जो हमारे यतीम खाने हैं, दारुल अमान है, मेरा ज़िंदगी का मकसद, मेरी इस पूरी फ़ाइट का मकसद, ये जो जद्दोजहद है, इसका मकसद ही उन यतीमों को, लेवारसों को महफूज बनाना है। ठीक है, औरतों को महफूज बनाना है। मैं इस इशू पर आवाज़ उठाना छोड़ दूँ। आज किसी को याद होता वो उन यतीमों का, लेवारसों का ये स्कैंडल याद होता किसी को? मेरा मकसद, मेरी पोस्टें आपने देखी होंगी, मेरे कोई मिलियन व्यूज़ नहीं है पीटीआई की तरह, मेरे कोई ऐसे पेड अकाउंट्स नहीं है। मेरा एक छोटा सा एक अकाउंट है, उससे मैं अपने सारे छोटे से अपने प्लेटफॉर्म से मैं सब कुछ करती हूँ, लेकिन मैं इसके ऊपर खामोश नहीं होती। ठीक है, वेकअप कॉल्स, ओके, अदारों को, रियासत को, जो भी ये मुल्क चला रहे हैं, वेकअप कॉल्स, हमारे बच्चे महफूज नहीं है। ठीक है। और आज ये कशाना स्कैंडल इतनी बड़ी आवाज़ बन चुका है कि ये इंटरनेशनल सतह पर इसकी तस्दीक हो चुकी है। इमरान खान के बारे में एब्सटेंट क्लाइंट लिस्ट में उसका नाम आ चुका है। कशाना स्कैंडल जो है ना, आज एक बहुत बड़ा स्कैंडल बन चुका है। और इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है, देखिए उन बच्चों ने वापस नहीं आना जिनको कत्ल किया गया, ज़िबा कर दिया गया। उन औरतों की, बच्चों की इज्जतें वापस नहीं आनी जो यहाँ पर जिनको रेप का निशाना बनाया गया। लेकिन उन बच्चों को तो बचाया जा सकता है ना, जो हज़ारों बच्चे हैं जो इन अदारों में अभी भी पनाह गज़ीन हैं, जिनके साथ गैर इंसानी सलूक किया जाता है, जिनके रेप किए जाते हैं। दारुल अमान रावलपिंडी की रिपोर्ट सबके सामने है, एबटाबाद दारुल अमान की औरत का बयान सबके सामने है। मेरा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, मैंने कोई इस मुल्क की प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना, ठीक है, और ना ही मैंने कभी किसी इदारे के सुपरिटेंडेंट बन जाना किसी यतीम खाने की। लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि वो बच्चे, औरतें और बच्चियाँ महफूज हों। अगर मैंने ये सब कुछ फिजिकली ना देखा होता, उन बच्चियों के आंसू ना देखे होते, उन बच्चियों का रोना, चीखना, तड़पना ना देखा होता, तो मैं कभी भी ये सब कुछ ना करती। लेकिन मैं खुद इस बात की सबसे बड़ी गवाह हूँ। ओके।